हेलो आरबीसीएंस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जैसा कि आप सबका बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है, ख़ासकर बिहार बोर्ड के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए एक क्विक रिवीजन शुरू किया जा रहा है, जो कि चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इस बार क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज है। जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन हुआ करते थे डायरेक्ट, अब वो 2+1+2 या फिर 2.5 एंड 2.5 के हिसाब से ही आएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करने की ज़रूरत है। लॉन्ग क्वेश्चन से ज़्यादा आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, क्योंकि उससे बेनिफिट ये होगा कि आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और साथ ही आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन दोनों ही पूरे हो जाएंगे। ओके, तो चलिए आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं बोर्ड रिवीजन। आज से हमारा जो कंटेंट है वो चैप्टर वाइज चलेगा। बोर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे रिवीजन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारा रिवीजन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर 1, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 + 2 + 3 + 4 4 चैप्टर जो कि आपके यूनिट 1 है। ये क्या है आपका यूनिट 1। इससे 6 मार्क्स के ही सवाल आएंगे। ओनली बिहार बोर्ड एग्जाम में इस बार 4 चैप्टर को मिला के, यानी कि यूनिट 1 से सिर्फ 6 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में अपडेट दी गई है। लेकिन हमें इस पर फोकस नहीं करना कि कम मार्क्स आएगा तो हम कम पढ़ेंगे। हमें वो सारे मेजर क्वेश्चंस कर लेने हैं जो अक्सर बोर्ड में आते रहते हैं या जो सेवरल टाइम्स रिपीट होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर 1। चैप्टर 1 जो है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखिए यहाँ पे चैप्टर 1 का नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, अब ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन, इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो वो क्या है वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, पहला क्वेश्चन है जो आपसे 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इवेंट्स क्या क्या है हमारे रिप्रोडक्शन के, यानी कि रिप्रोडक्शन का जो स्टेप है वो हम किस किस इवेंट्स में पूरा कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें बताया गया कि रिप्रोडक्शन जो है वो 3 इवेंट में पूरा होता है। जैसे सबसे पहले आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा आता है हमारा फर्टिलाइजेशन इवेंट, और तीसरा हमारा आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि हमारा जो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, यही तीनों रिप्रोडक्शन का इवेंट होता है, ठीक है। तो देखिए जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनसे पूछा जाएगा कि प्रजनन की क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो प्रजनन 3 घटनाओं में पूरा होता है, निषेचन से पहले की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया और निषेचन के बाद की प्रक्रिया, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन 2 मार्क्स में हो सकता है कि व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 3 हो गए। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि आखिर इस तीनों इवेंट के अंदर से अगर क्वेश्चन आने वाला हुआ एग्जाम में तो क्या आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है उसको तुम ब्रीफ में डिस्कस करो, यानी कि संक्षिप्त में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में बताइए, ठीक है। तो अगर शॉर्ट में हमसे पूछा जाता है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है, तो हम शॉर्ट में क्या बता सकते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, वो हम अब देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ आपसे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की। ओके, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम क्या देखते हैं कि इसमें 2 प्रोसेस होगी। आपका जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है इसमें 2 स्टेप बताई गई है। पहला है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा है ट्रांसफर ऑफ गैमेट। ट्रांसफर ऑफ गैमेट, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट लिखते ही आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाएगा कि आपको ये पता है कि इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसमें क्या आता है, गैमेटोजेनेसिस आती है, और नंबर 2 पे क्या आता है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की। तो इसका एक लाइन में डिफिनेशन होता है, प्रोसेस ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट मतलब होता है युग्मक, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है युग्मक जनन किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स आता नहीं है, ये क्वेश्चन 2021 में आ चुका है। डिफाइन गैमेटोजेनेसिस एंड व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो इसीलिए युग्मक जनन क्या है और उसकी क्या प्रक्रिया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेट बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस के स्टेप्स पूछे जा सकते हैं शॉर्ट में। क्या क्या इसके स्टेप हैं? तो स्टेप नंबर ए, जिसको हम कहते हैं हिंदी में शुक्राणु जनन, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्टेप नंबर बी oogenesis, oogenesis यानी कि अंडाणु जनन। तो शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस और अंडाणु जनन यानी कि oogenesis। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस देख लीजिए। स्पर्मेटोजेनेसिस की बात जब भी आएगी तो ये मेल के बॉडी में होता है, इट ऑकर्स इन द बॉडी ऑफ मेल यानी कि नर के शरीर में। और oogenesis इट ऑकर्स इन द बॉडी ऑफ फीमेल यानी कि मादा के शरीर में। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट आप देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बताइए, तो दो इवेंट है, गैमेटोजेनेसिस एंड ट्रांसफर ऑफ गैमेट। लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज हो जाता है कि डिफाइन गैमेटोजेनेसिस, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस, तो हम लिखेंगे कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, युग्मक का निर्माण होना युग्मक जनन कहलाता है। ये दो तरह का है, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के शरीर में होता है। अगर आपसे क्वेश्चन फॉर्मेट चेंज होता है, जैसे कि हम फॉर्मेट बताते जा रहे हैं क्योंकि यही सारे फॉर्मेट्स बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तीसरा फॉर्मेट क्या आता है? राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, यानी कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन के बारे में स्टेप्स बताइए। तो शुक्राणु जनन जो होता है ये नर के शरीर में होता है और इसमें नर के शरीर में क्या बनता है? स्पर्म बनता है। क्या बनता है? स्पर्म, शुक्राणु बनता है। तो आप पहला डिफरेंस लिख सकते हैं, इट ऑकर्स इन द बॉडी ऑफ मेल, ये नर के शरीर में होता है। और दूसरा पॉइंट आप स्पर्मेटोजेनेसिस का लिख सकते हैं कि इसमें स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया बताई गई है। 2 पॉइंट्स आर एनफ। बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं, आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, बहुत ही शॉर्ट मॉडल्स में इस बार आंसर्स मांगा गया है आपसे। टू द पॉइंट लिखिए, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसको ही लिखना है। उसी तरह से oogenesis इट ऑकर्स इन द बॉडी ऑफ फीमेल, और इसमें क्या होता है? ओवम की फॉर्मेशन होती है। इसमें हम क्या करते हैं? ओवम बनता है, यानी कि महिलाओं के शरीर में जब अंडाणु निर्माण होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चंस जो बोर्ड पे आप देख रहे हैं, ये सारी टॉपिक्स आप कॉपी पेन पे लिखते चले, आपका पूरा चैप्टर एक शॉर्ट नोट्स की तरह तैयार हो जाएगा। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका बोर्ड एग्जाम भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। जितने क्वेश्चंस मैं डील करने वाली हूँ इस विद इन अ वीक, जितना भी आपके चैप्टर्स का क्वेश्चंस लगातार आपको मिलेगा, वो सारे ही क्वेश्चंस जो हैं हमारे इंपॉर्टेंट ही होंगे, जो सिर्फ बोर्ड एग्जाम के पर्पस के लिए होंगे। तो देखिए हमने पहला पूरा किया, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। अब आता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ गैमेट? तो अब सवाल ये है कि हमें निषेचन से पहले नर के शरीर में बनने वाले शुक्राणु को मादा के अंडाणु तक पहुंचाना होता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ गैमेट। ये क्वेश्चन कभी अलग से नहीं आता कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट को डिफाइन कीजिए। क्वेश्चन आना होगा तो यही आएगा कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को डिफाइन कीजिए। तो प्री फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट है, गैमेटोजेनेसिस और ट्रांसफर ऑफ गैमेट। अगर क्वेश्चन इसमें से इंटरनली आता है तो सिर्फ गैमेटोजेनेसिस आता है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट कभी अलग से नहीं आता, क्योंकि इसमें बस एक स्टेप आपको याद रखनी है। इसमें होता क्या है? स्पर्म जो होता है वो ट्रांसफर होकर कहाँ जाता है? ओवम तक जाता है। स्पर्म ट्रांसफर टू ओवम, इसका प्रोसेस बताया गया है। किस तरह से ये होगा? तो जब हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये ट्रांसफर होगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आपका हुआ पूरा। इतने में से ही कुछ क्वेश्चंस आने होंगे तो वो इसमें से ही आएंगे। याद कीजिए मैंने बोला था रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड इवेंट पर, जो कि है फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके,
तो अब हम हमारा सेकेंड स्टेप शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट विद द इवेंट नंबर 2, दैट इज फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखिए फर्टिलाइजेशन से क्या क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन आता है डिफाइन फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। निषेचन क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। तो निषेचन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट ट्रांसफर होता है और फ्यूज हो जाता है किसके साथ, फीमेल गैमेट के साथ। आप डायरेक्ट फीमेल गैमेट लिख सकते हैं, फीमेल गैमेट के साथ। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट व्हेन इट गेट फ्यूज्ड। मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक ट्रांसफर होकर जाना, इसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस क्या है, फर्टिलाइजेशन के 2 प्रोसेस बेसिकली बताए गए हैं स्टूडेंट्स। एक जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा जिसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो 2 तरह का फर्टिलाइजेशन होता है हमारा बेसिकली, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, बाहरी निषेचन और आंतरिक निषेचन, इसको हम बाह्य निषेचन या आंतरिक निषेचन भी कह सकते हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बेसिकली किन में होता है स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में होता है, जो जलीय जीव जंतु होते हैं। क्या उसमें होता है, उसमें जो मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ वाटर। यहाँ पर सोर्स जो बनता है वो वाटर बनता है, वाटर के थ्रू वो जो मेल गैमेट है वो स्विम करता हुआ फीमेल गैमेट तक जाता है और उसको फर्टिलाइज कर देता है। ठीक है, तो बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या कुछ एम्फीबियंस यानी कि जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं, उनमें जिस तरह से फर्टिलाइजेशन देखा गया उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, मेल गैमेट इंटर्स इनटू फीमेल बॉडी। मेल गैमेट जो है वो विदाउट एनी सोर्स, ऐसा नहीं कि बॉडी से बाहर, ये बॉडी के अंदर इंटर्स इनटू फीमेल बॉडी। और यहाँ पर क्या है कि मेल गैमेट वाटर आउटसाइड फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के आउटसाइड पे ही ये क्या कर देते हैं कि फीमेल का एग होता है उसको आउटसाइड से ही फर्टिलाइज कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, मेल गैमेट इंटर्स इनटू फीमेल बॉडी एंड फ्यूजन ऑकर्स, और क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, ये सब क्या हो गए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि इन विट्रो और इन वीवो, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन वीवो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ देखिएगा, इन विट्रो और इन वीवो जाइगोट जो होता है वो 2 तरीके से बन सकता है। पहला, जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के थ्रू बेबी का बर्थ होता है, बेबी बर्थ होता है जो कि मदर बॉडी के थ्रू होता है, तब हम इसको कहते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लेकिन आउटसाइड बॉडी के बाहर अगर बर्थ हो रहा है, दोनों गैमेट फ्यूज कर रहे हैं और बर्थ हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं इन विट्रो। इसको हम क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी होता है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है ये एग लेइंग भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में एग लेइंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये पूरा होता है। और इन वीवो फर्टिलाइजेशन जो होता है इसमें जाइगोट नेचुरली प्रोड्यूस होता है। इसमें किसकी प्रोडक्शन होती है, जाइगोट की प्रोडक्शन होती है। तो मतलब ये है कहने का कि जाइगोट जो है, कई बार ह्यूमन बींग्स में भी हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराते हैं। रीज़न क्या है,
वैसे मेल और फीमेल जो स्टेराइल होते हैं, जो नेचुरली स्टेराइल नहीं मतलब जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव डिसेबिलिटी होती है, जिनके स्पर्म फ्लो करके ओवम तक नहीं जाते, तो उनमें भी हम ये टेक्निक लगाते हैं। इस टेक्निक के बारे में आपको चैप्टर 4 में मैं पढ़ाऊंगी, उसके रिवीजन में। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है ये ह्यूमन बींग्स में भी होता है, जब स्पर्म को आर्टिफिशियली एग के साथ फ्यूज कराते हैं और हम टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको परागनाल शिशु कहते हैं, ये भी बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखनी है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन वीवो होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है भाई, जाइगोट मदर जो है वो नेचुरली बेबी को प्रोड्यूस करती हैं। एक्सटर्नल जो होता है वो ज़्यादातर पानी में रहने वाले या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े एम्फीबियंस वगैरह में देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि फ्यूज़न होता है और बेबी का बर्थ होता है। कई बार एग लेइंग, जो एग हैच करते हैं, अंडे देते हैं, उनके द्वारा, अंडे के द्वारा बेबी को बर्थ देना, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल। ठीक है, तो वो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, लेकिन इन वीवो तरीके से, इन विट्रो तरीके से बेबी का बर्थ होता है। ठीक है, तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन से जो भी क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, वो इस बोर्ड पर से ही आएगा। यानी कहने का मतलब कि इतने के इंटरनल से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वाई फर्टिलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो फर्टिलाइजेशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम न्यू ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके, बेबी बर्थ हो सके, नेचुरली नया बेबी डेवलप करा सके। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्टिलाइजेशन। तीसरा जो इवेंट है स्टूडेंट्स, वो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है, शॉर्टली हम उसको देखेंगे कि व्हाट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, तो अब देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है हमारा, उसमें हमारा जो रिजल्ट होता है दैट इज जाइगोट। जाइगोट जो है वो डेवलप होना शुरू करेगा, जाइगोट की डेवलपमेंट होगी और जाइगोट जो है वो इम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलप होगा और इम्ब्रियो जो है वो फाइनली फीटस बनेगा और फीटस से, जिसको हम न्यू बॉर्न बेबी ही कहते हैं, उसके बाद हो जाता है बर्थ। ठीक है, तो आपने क्या देखा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद की घटना अगर आपसे पूछ ली जाती है 2 मार्क्स में, तो आप कॉलम वाइज भी बना सकते हैं। अदरवाइज आपके पास 4 पॉइंट बैक टू बैक रेडी है कि निषेचन के बाद सबसे पहले जाइगोट बनेगा। जाइगोट मतलब भ्रूण, भ्रूण का निर्माण होगा। उसके बाद भ्रूण जो है वो डेवलप होकर के इम्ब्रियो बनेगा। भ्रूण से थोड़ा डेवलप स्टेज, जिसमें बॉडी के सारे जर्म लेयर वगैरह बन जाते हैं, उसी को हम कहते हैं इम्ब्रियो। इम्ब्रियो थोड़ा टाइम बाद फिटस और फिर क्या होता है, बर्थ। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग मैंने बताया। तो जब जाइगोट की डेवलप होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है और वो इम्ब्रियो बन रहा होता है, तो इस प्रोसेस को एनसीईआरटी कहता है इम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहता है, इम्ब्रियोजेनेसिस। जैसे कि बोर्ड का सवाल आता रहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैमेटोजेनेसिस एंड इम्ब्रियोजेनेसिस। तो आपने क्या देखा है कि गैमेटोजेनेसिस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, जो कि निषेचन से पहले हो रहा था, लेकिन इम्ब्रियोजेनेसिस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, जो कि निषेचन के बाद होगा। ठीक है, तो निषेचन से पहले होना और निषेचन से बाद होना, ये दोनों ही आप डिफरेंस लिख सकते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस में क्या बन रहा था, गैमेट बन रहे थे, जो कि मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम। लेकिन गैमेटो इम्ब्रियोजेनेसिस में क्या है, यहाँ पर इम्ब्रियो बन रहा है और फाइनली वो इम्ब्रियो डेवलप होकर क्या बनेगा, फीटस, और फीटस से फिर क्या होगा, उसका बर्थ हो जाएगा। तो ये है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये आपका एक छोटा सा मॉडल है, मैं ज़्यादा लेंथ नहीं बढ़ाऊंगी ताकि आप रोज़ वीडियो देखें और रोज़ एक क्वेश्चन का रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो फिर आपको अगले क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। टिल देन प्लीज टेक केयर, हैव अ सेफ डे, थैंक यू।